नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और आज मिड डे एजेंडा में हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में छिड़े नए संग्राम की, क्योंकि कांग्रेस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान शुरू कर दिया और कांग्रेस का यह दावा है कि फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोटर और अमान्य पते जैसी जो गड़बड़ियां हुई हैं उससे लोकतंत्र को चोट पहुंची। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे अभियान को कांग्रेस की बौखलाहट बता दिया और बाकायदा पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ही उनके वोटरों के नाम काट रही है। सवाल यह है कि क्या सचमुच ये अभियान लोकतंत्र बचाने की कवायद है या फिर राजनीति में वोट बैंक बचाने का हथकंडा। तो वोट चोरी पर अभियान और गढ़ में घमासान लगातार छिड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या हो रहा है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान छत्तीसगढ़ में तेज हो रहा है और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को विधानसभा वार वोटर लिस्ट की गहन जांच करने के निर्देश दिए। कांग्रेस का यह कहना है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोटर और अमान्य पते जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को बौखलाहट करार दिया तो कांग्रेस पर भाजपा के वोटर्स का नाम विलोपित करने का आरोप भी है। सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद प्रदेश कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की खामियों को तलाशने का जिम्मा जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को सौंपा गया है। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक ही पते पर थोक में मतदाता, अमान्य तस्वीरें और फॉर्म 6 का दुरुपयोग का पता करने के निर्देश जिलाध्यक्षों को दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि हमें पता है बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट जांचने पर शिकायत आएगी। रायपुर और आसपास के इलाकों में ये शिकायतें बड़े पैमाने पर है। मौखिक रूप से निर्देशित भी जारी कर दिए और हम लिखित रूप से जारी कर दिए। जिस तरह से पूरे देश में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी वोट चोर अभियान चला रहे हैं, बिहार में, पूरे देश में चल रही है, उसी तरह कि छत्तीसगढ़ में भी सभी विधानसभाओं में डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, फर्जी एड्रेस या फिर एक एड्रेस पर कई थोक मतदाताओं के नाम, मतलब अमान्य तस्वीरें, फॉर्म सी का दुरुपयोग, इस तरह की कुछ कंडिकाओं पर हम लोगों ने परीक्षण करने को कहा है। प्रदेश में एक और कांग्रेस 90 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में खामियों की तलाश करेगी। वहीं भाजपा पूरे मामले में कांग्रेस को ही घेरती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने तो जीवित व्यक्ति को ही मार दिया था। कांग्रेस को रोहिंग्या लोगों पर ज्यादा विश्वास है। वोट चोरी तो दूर, कांग्रेस ने भाजपा के वोटर्स को ही विलोपित किया है। सरकार तो उनकी थी, उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना और वो क्या आरोप लगाएंगे। मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है, धौली है, कामेश्वर नगर है, झारा है, पुष्पगढ़ है, समरवा है, त्रिशूली है। इन गाँवों में, वहाँ के मतदान केंद्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों का नाम जो है विलोपित कर दिया गया था। कांग्रेस भाजपा शासित राज्यों में वोट चोरी का आरोप तो लगा रही है और अभियान चलाने की घोषणा भी की है। अब अभियान का नतीजा क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो अभियान का नतीजा क्या होगा अभी तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का भी कांग्रेस पर पलटवार आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कौन सी कांग्रेस चल रही है, समझ ही नहीं आता। कांग्रेस में एक है PCC और 2 BCC। भूपेश कांग्रेस कमेटी और बैच कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस में हर बात के 2 मतलब हैं। BCC का मतलब भी 2 है। कांग्रेस में संवाद नहीं है, सब अलग अलग चलते हैं, बार बार अपने अभियान को बदलते हैं। पुरंदर मिश्रा ये कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो लफड़ा चल रहा है कि यहां कौन सा कांग्रेस मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस PCC मतलब होता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और एक BCC भी होता है जो भूपेश कांग्रेस कमेटी, बैज कांग्रेस कमेटी,
ये जो हो रहा है, दोनों में आपसी जो लड़ाई हो रहा है, इसी से ये लोग कंफ्यूजन है और कभी वोट की गिनती की बात करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं। जब जीतते हैं तो किसी की बात नहीं करते, हारते हैं तो इनको बहुत सारा चीज दिखता है। तो राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, और उसकी रार जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छिड़ती हुई नजर आई है। चूंकि हम छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण जी आपका। INS 24/7 पर सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS में। सबसे पहले डॉक्टर किरण जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, और वोट चोरी को लेकर जिस तरह से ये राड़ छिड़ी हुई है, सियासत छिड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि सियासी हथियार बना चुके हैं बिहार वोट चोरी को लेकर, और यही अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है 2023 में। देखिए, ये मुद्दा जो है मुझे लगता है पहले ही कांग्रेस ने बिहार चुनाव में अपनी हार मान ली है, और पहले हार का ठिकरा फोड़ने के लिए ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है पहले ये हथकंडा अपना चुके हैं। मुझे लगता है बिहार चुनाव में पहले ही कांग्रेस ने अपने घुटने टेक दिए। यही कारण है कि कभी वोट चोरी का, कभी फर्जी मतदान का, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम इतिहास के पन्ने को देखें तो सबसे पहला वोट चोरी जो हुआ था नेहरू जी के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय हुआ था, जहां पे 15 वोट पड़े थे सरदार पटेल जी को और मात्र 1 वोट पड़े थे नेहरू जी को। इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अंबेडकर जी जब कांग्रेस से अलग हुए थे, उसके बाद नेहरू जी ने पूरी कोशिश की कि वो लोकसभा तक ना पहुंचे। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनको हराया गया नेहरू जी के द्वारा। दूसरे 1952 के चुनाव में तो 70,000 वोट को निरस्त कर दिया गया नेहरू जी के द्वारा कि ये वोट फर्जी है। तो इनका इतिहास अगर देख ले तो किस प्रकार वोट चोरी और जितने भी भ्रष्टाचार होते थे वोटों को लेकर तो जग जाहिर है। जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव पर डॉक्टर किरण जी, इतिहास में क्या कुछ रहा है वो तो हम समझेंगे, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वो ये कह रही है कि 2023 में वोट चोरी हुई और अब बकायदा एक आंदोलन की तैयारी है, बकायदा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है जो अब जाएंगे नगर जिला क्षेत्र में और ये देखेंगे पुनरीक्षण, एक तरह के मतदाता पुनरीक्षण लिस्ट तैयार हो रही है, वो देखेंगे कि प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सवाल मुझसे है जी किरण जी, आपसे ही। मैं यही कह रही हूँ, पहले 2023 में वोट चोरी हुई, तो कर ले। अभी जो PCC वर्सेस BCC चल रहा है, भूपेश कांग्रेस पार्टी, बैच कांग्रेस पार्टी, तो मुझे लगता है पहले अपने पार्टी को संगठित कर ले, नेताओं को संगठित कर ले। अभी चरणदास महंत जी कहते हैं TS सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि भूपेश बघेल के चुनाव में चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। पहले पार्टी जो संगठित कर ले। युक्तिकरण के समय इन्होंने बड़े दावे किए थे कि अगर युक्तिकरण नहीं रोका गया है शालाओं का, विद्यालयों का, तो बड़ा आंदोलन करेंगे। 6 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन हुआ और इनके जो वक्तव्य थे इनके बड़े बड़े नेताओं के युक्तिकरण के खिलाफ टाइम फिक्स हो गया। फिर इन्होंने कहा अभी आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फर्जी वोटर को लेके, वोट चोरी को लेकर फिर इनका दावा फिक्स हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि यात्रा करेंगे और जन जागरण चलाएंगे और वोट चोरी के लिए अभियान चलाएंगे। तो मुझे लगता है पहले अपने पार्टी को संगठित कर ले, नेता संगठित हो जाए और एक मंच पे ये एकीकृत हो जाए कि आंदोलन करेंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे या अभियान चलाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को पहले एकत्रित होने का, एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। आंदोलन तो बहुत बात की। ठीक है, सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, आखिरकार ये जो घमासान बचा हुआ है राहुल गांधी से शुरू होता है फिर छत्तीसगढ़ में पहुंचा, आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि 2023 में हेराफेरी हुई वोटों को लेकर? देखिए श्वेता जी, जिस तरह से अभी पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूं, पूरे भारत देश में जिस तरह चीजें सामने आ रही है, हमने कर्नाटक के एक लोकसभा के एक विधानसभा सीट का जिस तरह से हमने पूरा जांच किया, उसके परीक्षण किया, उसके बाद जो चीजें सामने आई है, किस तरह से एक घर में 80 वोटर है, किस तरह से 250 लोग, 600 लोग एक घर में छोटे से कमरे में रजिस्टर्ड है, तो ये सब चीजें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, हमने भी सबूत के साथ दिए हैं कि किस तरह राजेश मूणत जी के पूरे परिवार का 2 विधानसभा में नाम है,
किस तरह से बसना के संपत अग्रवाल जी विधायक, उनके पूरे परिवार का 2 विधानसभा में उनका नाम है। किस तरह से और भी मैं बताना चाहूंगा, दुर्ग में भी कैसे कितने लोग अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या लोग सोचते थे कि इस तरह की चीजें हो सकती है या अनियमितता हो सकती है, उनको ये शक नहीं होता था कि इस तरह से वोट चोरी की जा रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अब दुर्ग से भी कुछ लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने बताया हमारे कार्यकर्ताओं को, हम जब वोट डालने गए थे तो हमारी जगह किसी ने वोट दे दिया था, हमको रोका गया कि आपका वोट तो पड़ गया, जबकि हमने वहां वोट नहीं दिए थे। राजनांदगांव में ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 वार्ड में नाम रजिस्टर्ड है। तमाम चीजें खुल के सामने आ रही है, इसलिए ये चीज हम बोल रहे हैं। और देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी मेरे को थोड़ा समझिए श्वेता जी, कि पूरे बीजेपी के लोगों, केंद्र नेतृत्व हो, चाहे शीर्ष या प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे इनके प्रवक्ता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान लेके आते हैं वो पूरी फैलाने की कोशिश करते हैं। आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इसलिए कुछ सच्चाई रखना चाहता हूँ। इतिहास की बात की, मैं इतिहास पे जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि खंडन करना बहुत जरूरी है। आपके प्रतिष्ठित चैनल, लाखों आपके दर्शक रहते, ये बार बार बात करते कि नेहरू जी को एक वोट नहीं मिला, पटेल जी को मिला था। ये कहां से बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव हुआ था क्या? 15 वोट या 1 वोट या 0 वोट जो भी है, प्रधानमंत्री का चुनाव था? किरण जी से पूछना चाहता हूँ। आप खुद सर्च कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, किरण जी सुन लीजिए। अगर आप ठीक है बता दीजिए, चलिए बच्चों को आप तथ्य बता दीजिए, आपको कहां से तथ्य मिला कि पटेल जी को इतना वोट मिला, नेहरू जी को नहीं मिला, प्रधानमंत्री बन गए। आप तथ्य बता दीजिए, आपको कहां से मिला, चलिए बता दीजिए आप। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तथ्य नहीं होता है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। देखिए मैं श्वेता जी मैं बताना चाहूंगा, ये बात 1946 की है, लिखित में अवेलेबल है। आप अगर आप तथ्यों को झाटेंगे, खोजेंगे तो बिल्कुल लिखित रूप में अवेलेबल है। ये संवैधानिक बात है और बिल्कुल तथ्यों के साथ मैं आपको लाके भी दिखा सकती हूँ। फिर वही बात सुन लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि दर्शकों तक सच्चाई जानी चाहिए। 1940 से 1946 तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी प्रेसिडेंट थे एआईसीसी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, अंग्रेजों ने बहुत सारे हमारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब गांधी जी चाहते थे कि चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रेसिडेंट का एआईसीसी उसका चुनाव हो। वो नहीं चाहते थे कि मौलाना आजाद अब रहे, क्योंकि काफी लंबे समय से वो थे। तब उन्होंने जब उस समय चुनाव पीसीसी करता था, प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी उसको बुलाया जाता था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बुलाया था। उस समय 12 वोट सरदार पटेल के लिए, 1 वोट एक और कृपाल उनके लिए, और एक जो पीसीसी था उसने अपने पत्ते नहीं खोले थे। तब जाके महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि इनको प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इतिहास में क्या कुछ हुआ वो तो खैर इतिहास में ही दफन हो चुका है। अभी हम वर्तमान की अगर बात करें, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, क्या सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 2 नेता ऐसे बड़े जो अलग अलग क्षेत्रों से मतदाता लिस्ट में उनका नाम शामिल आ गया, तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक तरह से आरोप है, और उस समय क्या कोई जांच नहीं हुई, और जब उस समय इस तरह की गड़बड़ी सामने आई तो फिर कुछ नहीं हुआ? देखिए, सब आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो सियासी समुद्र को पार करने के लिए ही होते हैं, जितने भी होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा वजन बढ़े और सामने वाले का वजन कम हो, ताकि हम जो है सत्ता में आ सकें। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के आला कमान और विपक्ष के पूरे लोगों का ये अपनी केंद्रीय रणनीति बनी है, जो देश भर में एक नैरेटिव इस तरह सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रिज्म में वोट की चोरी हुई है और उस चोरी को करने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये बोला जा रहा है स्पष्ट रूप से। और जो है, जैसे आपको ख्याल होगा कि अपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया था। अभी तक किसी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई, किसी का निर्णय अभी तक के आया नहीं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो आरोप जो है वो सही है। ठीक है, आगे हो सकता है आ जाए, उनकी सरकार चली गई उसी आरोप के चक्कर में। ये इस तरह से जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो है वो लग रहा है मुझे इसमें। और देखिए, ये जो अभी मैं नेताम जी का सुन रहा था, वो 1-2 वोट के बारे में बता रहे थे कि ऐसा नाम हो गया था, ऐसा मर गए थे, ऐसे 1-2 वोट के मैंने अल्प संख्या है उसकी। लेकिन ये जो अभी राहुल गांधी और विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, वो लाखों वोटों की चोरी के मामले में चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगा रहा है, किसी सरकार के ऊपर नहीं, सीधा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
और इक्का दुक्का आरोप तो त्रुटियां हो सकती है, छोटी मोटी, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आप भी समझती, मैं भी समझता हूँ। तो ये स्थिति जो है पूरे देश के अंदर में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास मुझे नजर आता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका ये है छत्तीसगढ़ में, वो ये कह सकती है, अभी आरोप लगा सकती है कांग्रेस के ऊपर में कि आप जो है हमारी सीटों के ऊपर तो बोल रहे हैं वोट चोरी का आरोप है, वोट चोरी करके आपने सरकार बना ली, लेकिन आप अपने 35 जो सीट आई है उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं कि वहां वोट चोरी हुई है। वहां भी बोलिए कि वोट चोरी से आप 35 लोग आ गए हैं, नहीं तो नहीं आते। ये एक मौका जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में है और वो सामने आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये बात बाद में बढ़ेगी और इसलिए जो है मैं ये मान के चलता हूं कि इसको देश भर में फैलाने का प्रयास है कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षपाती है और इसके अलावा मुझे दूसरा कुछ नजर आता नहीं इसमें। चुनाव आयोग को पक्षपाती बताने का प्रयास जो है पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास जो है वो विपक्ष कर। ठीक है, डॉक्टर किरण जी, आप भी सुन रही थी बाबूलाल जी को और आप सत्यप्रकाश जी को भी सुन रही थी। क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? कांग्रेस ये कह रही है कि जिला में पदाधिकारियों को बकायदा निर्देश दे दिया, अलग अलग जिलों में जाए, अलग अलग क्षेत्रों में जाए और एक बार फिर से पुनरीक्षण करें और प्रारंभिक जांच शुरू हो रही है, इस तरह की बातें। देखिए, जैसे अभी बाबूलाल जी ने ठीक कहा कि ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। नैरेटिव सेट मतलब देख लीजिए, इस पे तथ्य पे कोई भी सच्चाई नहीं, सिर्फ नैरेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक जिस प्रकार राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले पेगासस करके पूरे इस भारत को सिर पे उठा लिया था, लेकिन अगर जांच हुई तो ये मामला 0 पे चला गया। तो राहुल गांधी की पुरानी आदत है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बड़ा हल्ला करने की, उसके बाद या तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है या तो उनको माफी मांगने को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमेशा से कांग्रेस झूठे नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है। फिर बीच में इनका आया था संविधान बदल रहे हैं, ये है वो है, तो उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते पे चले गया। तो जनता का ध्यान बिना मुद्दा विहीन, नेता विहीन, नीति विहीन कांग्रेस को जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं प्रमुखता से, तो यहाँ भी कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेसियों के पास। कभी खींचतान के, कभी आंदोलन की बात करते हैं, तो कभी धरने की बात करते हैं, कभी अभियान की बात करते हैं, अभी जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को करने दीजिए। 2.5 साल तो बीत चुके हैं बिना मुद्दा के रही कांग्रेस। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं डॉक्टर किरण जी, वो भी ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने 2-2 बार वोट किया। अगर हमको वोट चोरी करनी होती तो हम वायनाड में करवाते, प्रियंका गांधी के खिलाफ कर्नाटक में करवाते, हिमाचल में करवाते। आपको मैं याद दिला दूं कि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन की थी, सबसे ज्यादा वोट हमको मिले थे, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार है, तो किसने वोट चोरी किए थे? अभी 3 इलेक्शन में सबसे गंदा प्रदर्शन अभी हमारा, सबसे कम प्रदर्शन वोटों का रहा आंकड़ा, जबकि हमारी खुद की केंद्र की सरकार थी। तो वोट चोरी करनी होती तो मोदी जी खुद ही करवा ले होते। दिल्ली की बात करो, अरविंद केजरीवाल 3 बार के अपने चुनाव लड़के, उन्होंने सत्यप्रकाश जी, अरुण सौबी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता के सामने फोड़ने की कोशिश है, नैरेटिव है ये। श्वेता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप भी बोल रही बार बार, बाबूलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ है, मैं उनके बात सुन रहा था, किरण जी बोल रही, आप लोग बोले कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। नैरेटिव क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि चुनाव आयोग सिलेक्शन कमेटी में एक पूर्व न्यायाधीश को रखिए, मगर आप नहीं रखते हैं, आप अपने मनमानी तरीके से केंद्रीय मंत्री को रखते हैं, तो क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है? अगर 2024 लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख वोटर होते हैं, आधार कार्ड होल्डर से 1.5 गुना ज्यादा है, तो ये क्या है? और एक भी, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भी आधार कार्ड होल्डर के पास 0 नंबर का है कि आपके पास पता नहीं है, 0 हाउस होल्ड, तो ये दिखता है कहीं ना कहीं आप 0 कहां से लेके आते हैं वोटर आईडी में कि आपके पास हाउस नंबर 0 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 0 वाले कितने हैं? सर होने के बाद हम क्या बोलते हैं, सर का भी हम विरोध नहीं कर रहे, आप जांच पड़ताल कीजिए, मगर सर होने के बावजूद भी जब इलेक्टोरल रोल अपलोड किया जाता है तो 2,92,000 ऐसे वोटर आते हैं जिनका हाउस नंबर 0 है। इनके खुद के महामंत्री, उनका हाउस नंबर 0 निकलता है, जो गुजरात से बिहार में वोटर मेंबर बन जाते हैं, वहां चुनाव डालने के लिए वहां पे अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी बनवाते हैं, उनका हाउस नंबर 0 होता है। तो ये दिखता है वोट चोरी, ये कही जा रही है। आप अगर बोलते हैं कि 65 लाख लोग हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए आपका इसमें हमको छाटना है, जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने कितने घुसपैठिए से पकड़े हैं, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है एक भी नहीं। हमने 22 लाख जो लोग हैं मृत घोषित कर दिए, मगर कहां से किए हमको नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप नाम बताइए, तो ये क्या नैरेटिव सेट की जा रही है? ये आपकी पोल खुल रही है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी पोल खुलती तो है ये कि पोल 22 उस लाख समय लोग क्यों नहीं आपके खोली मुझे आप सत्य नहीं प्रकाश बता जी, पा जब रहे? इलेक्शन तो चल रहा था narrative नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये 60 और है, श्वेता जी। मतदाता पुनरीक्षण की लिस्ट तैयार हो रही थी, उस समय कांग्रेस को जागरूक होना चाहिए था, पार्टी को मजबूती से जमीनी स्तर पर उठना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहिए। जो अभी हो रहा है वो पहले हो सकता था, तब उस समय विश्वास था, अब अचानक का विश्वास। श्वेता जी देखिए, आप एक चीज मैं बोलूंगा, ये हर कोई सवाल करते हैं अभी क्यों। अरे अगर मर्डर होने के बाद अगर 2 महीने बाद अगर अपराधी पकड़ाया जाता तो इसका मतलब क्या मर्डर नहीं हुआ था? इसलिए बोला था हमने उस समय भी, आप हमारे जितने बीएलए थे उस समय भी उन्होंने आवेदन दिए, चुनाव आयोग ने नहीं माना, चुनाव आयोग ने के लोग लेने से मना करते रहे। यहां तक अगर समाजवादी पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है, उन्होंने किस तरह से एफिडेविट दिखाया है, किस तरह से रिसिप्ट दिखाया है। चुनाव आयोग ने एक भी एफिडेविट पर कार्रवाई की हो तो बता दीजिए आप, क्यों नहीं करता इस पे कार्रवाई। और सबसे महत्वपूर्ण, ओपी रावत जी जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने मीडिया में आकर बोला कि जिस तरह से एफिडेविट की मांग राहुल गांधी से की जा रही है, ऐसा कोई कानून नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो किसका दूध का दूध पानी का पानी कर दे और राहुल गांधी की बातों का खंडन कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुराग ठाकुर जी को कैसे 6 दिन के अंदर 6 लोकसभा सीटों की कॉपियां मिल जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, उनसे नहीं मांगा जाता एफिडेविट, मगर राहुल गांधी से मांगा जाता है। तो ये खुद अनुराग ठाकुर जी मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, मगर उनसे एफिडेविट नहीं मांग रहा चुनाव आयोग, हमसे मांगता है। तो ये साठगांठ क्या है चुनाव आयोग की और बीजेपी की? ये दिखती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पहले होता था जनता अपने नेता को चुनता था, आज नेता ये चुन रहा है कि हमको कौन चुनेगा। ये क्यों हो रहा है? और ये सबसे अभी क्यों चीजें हो रही है, ये दिखती है कि कहीं ना कहीं आप किसी का अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जनता के अधिकार पुरानी राजनीति करने की आदत यही है कि ये सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी राम भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, यहाँ तक कि सेना के जवान बालकोट स्ट्राइक की। सत्य प्रकाश जी, तो जहां जीती है कांग्रेस वहां पर भी वोट चोरी को लेकर होगा क्या? अब ये हमारे देश के मतदाता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मतदाता को आम जनता को अपराधी साबित करने में जुटे हैं। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है रफ फैलाना, प्रश्न उठाना, फजूल की बातें करना। मुझे लगता है फिलहाल केंद्र कांग्रेस की बात करूं या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करूं, उनकी बात ठीक है, लास्ट सवाल सत्य प्रकाश जी, जहां पर सुनिए, डॉक्टर कल्याण जी रुकिए। सत्य प्रकाश जी, जहां पर कांग्रेस जीती है, क्या वहां पर भी मतदाता पुनरीक्षण होगा? और गड़बड़ी होती है तो फिर से इसी तरह का आंदोलन होगा जो अलग अलग क्षेत्रों में अगर गड़बड़ी होती है तो होगा? जी मेरे से सवाल है जी जी। देखिए श्वेता जी, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस जीती है वहां पर भी होगा? श्वेता जी देखिए, मैं हमारा बोलते कर्नाटक हमने हमारी सरकार है, हमने की बात तो बहुत दुख की बात है, पहले शुरू तो करिए। अभी भी अगर पीसीसी ने जो लेटर जारी किया है, तमाम जिलाध्यक्षों को जारी किया है, जहां हमारे विधायक है वहां के जिलाध्यक्षों को भी बोला है कि कोई अगर अनियमितता है तो वो भी सार्वजनिक करे। इसलिए बोले हमने अगर जारी किया सबके लिए किया, और सब जगह हम ये चाहते हैं कि आप सर करवाइए, मगर सर के बाद भी जो चीजें आ रही है कि कैसे 2,92,000 लोग अभी भी हाउस में जीरो, किस तरह से सर के बाद भी एक विधानसभा सीट में एक घर में 250 लोग सामने आ जाते हैं जो रजिस्टर्ड है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर सर में भी बाबूलाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या वोट चोरी को लेकर एनडीए या फिर बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है राहुल गांधी की, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी वही प्रयास हो रहा है? देखिए, एक कारण तो वो भी है और दूसरा कारण ये भी है कि अगर 56 लाख वोटों का घपला बता रहे हैं बिहार के अंदर में, तो उसके मायने हैं। 1-2 वोट का अलग बात होती है, मायने है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की टीप भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आधार को आपको मानना पड़ेगा, आधार को नहीं मान रहे थे उसको मानना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्णय। और जितनी बातें सत्य प्रकाश ने कही हैं, इन्हीं को सुन करके जनता के बीच जो है शंकाएं उत्पन्न हो रही चुनाव आयोग के प्रति। जिस प्रकार से जीत हो रही है, एक तरफा जीत हो रही है, उसको भी ध्यान ये उठा रहे हैं, और जो है वोटों की चोरी का बात उठा रहे हैं। तो लोगों में ये चर्चा तो जरूर हो गई कि चुनाव आयोग की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध तो नहीं है, और वो इस मामले में इस नैरेटिव को सेट करने में सफल हो रहे हैं कांग्रेस के लोग। भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल है इस मामले के, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक रूप से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पूरे देश भर में बहुत महत्वपूर्ण एक इशारा है, और कहीं न कहीं जो इसका लाभ जो है वो कांग्रेस उठा सकती है और उठाएगी। और इसीलिए जो है ये सारी चीजें हो रही है। निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं जो है ये सोचना होगा आपको कि कहीं गड़बड़ है
तो उसके लिए एक फायदा जरूर होगा इस नैरेटिव सेट करने से कि लोगों में जागरूकता आ जाएगी। अगर किसी को ये कहा जाएगा कि आपका नाम यहाँ नहीं है तो वो अपने हक बिल्कुल के अपना लिए नाम लड़ेगा। जरूर देखेंगे और दिलचस्प भी होगा देखना कि कितना महत्वपूर्ण होता है, आखिरकार डेटा फैक्ट्स क्या आते हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो रिपोर्ट है वो दी जाती है, वो जब देंगे तो क्या कुछ होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ने का दावा तो कर रही है और बीजेपी से कांग्रेस की बौखलाहट बताती है, वोट काटने की चाल बताती है। हकीकत क्या है तो जांच होगी तो सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं है बल्कि वोटर लिस्ट की भी हो चुकी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। ठोस तथ्य प्रदेश में किस तरह से सामने आते हैं और उसके बाद क्या स्थितियां बनती नजर रहेगी। बहुत और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।